मुकद्दस यूहन्ना रसूल की अंजील और उसका 10वां बाब और 11वीं आयत से 16वीं आयत तक पाक कलाम में से तिलावत की गई है। और अगर आप इस कलाम को मज़ीद समझना चाहते हैं तो इसके साथ साथ आप पुराना अहदनामा यशयाह की किताब उसका 34वां बाब 11वीं आयत से 16वीं आयत तक, और फिर खत में से पतरस रसूल का पहला खत उसका दूसरा बाब 19 आयत से 25वीं आयत तक, और फिर जो यूहन्ना रसूल की अंजील की तिलावत की गई है और यूहन्ना की अंजील और उसका 10वां बाब और 11वीं आयत से आप 16वीं आयत तक आप कलाम की तिलावत कर सकते हैं। और आज की सुबह का कलाम अच्छा चरवाहा, अच्छे चरवाहे के बारे में कलाम है। और खुदावन ने भी कहा कि आई एम गुड शेपर्ड, अच्छा चरवाहा मैं हूं। और ये हवाला आपको यूहन्ना की अंजील उसका 10वां बाब और 11वीं आयत से 16वीं आयत तक आपको पाक कलाम में से ये हवाला जो है आपको मिल सकता है। और जब खुदावंद यीशु मसीह ने ये कहा है कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, तो ये सेंस, ये खुदावंद के दावे हैं, ये आप उनको चैलेंज कह सकते हैं। तो ये चैलेंज है जो कि यीशु मसीह ने किया है। यानी कि देखें कि पाक कलाम में ये लिखा है कि आसमान और जमीन टल सकता है लेकिन मेरी बातें नहीं टल सकती है। और इसका मतलब ये है कि हमारे कौल में और हमारे फेल में जो है वो उसमें तजाद नहीं होना चाहिए। जो कुछ हम कहते हैं और वो फिर हमें करके भी दिखाना चाहिए। मिसाल के तौर पर इस दुनिया में रहते हुए हम बड़े बड़े दावे करते हैं, और जब कभी कोई मुश्किल हो या किस तरह से और कोई बात हो तो फिर हम बहुत कुछ एक दूसरे के बारे में कहते हैं, और फिर हम कहते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं फलां कर दूंगा, लेकिन फिर हमसे कुछ भी नहीं जो है हो पाता है। लेकिन जब बात करने पर आते हैं तो हम बहुत बड़ी बड़ी जो है कर डालते हैं। लेकिन बात तो ये है कि हम कोई भी बात या काम हम कहते हैं तो हमें उसको जो है पूरा करके दिखाना चाहिए। और खुदा यीशु मसीह की ज़ात में हम ये बात देखते हैं कि पाक कलाम में खुदावन के बारे में लिखा है कि यीशु मसीह कद्दो कामत में और खून में और दोस्त में वो बढ़ता चला गया। वो खुदा की नज़र में और इंसान की नज़र में पाक कलाम में लिखा है कि वो मकबूल होता चला गया। तो इसका मतलब है कि जो कुछ लुका के उसका दूसरा बाब उसकी 39वीं आयत हम पढ़ सकते हैं। और जब वो खुदावन की शरीयत के मुताबिक सब कुछ कर चुके तो गलील में अपने शहर नासरत को फिर गए, और वो लड़का बढ़ता और कुव्वत पाता गया और हुकूमत से मामूर होता गया और खुदा का फजल उस पर था। और हम इस बात से ये बात सीखते हैं कि जो कुछ हम बात कहते हैं फिर हमें वो करके भी दिखाना चाहिए। और लेकिन दुनियावी तौर पर होते हुए हमारे कौल में और हमारे फेल में जो है कई बार बात होता है, करते हम कुछ है और दिखाते जो है हम कुछ है। लेकिन हमारा खुदावन जो है वो ऐसा खुदावन नहीं है। उसने जो कुछ कहा उसने वो उस बात को पूरा करके दिखाया। और अगर उसने ये कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, तो फिर उसने अपने एक अच्छा चरवाहा होने का भी उसने सबूत भी दिया, जो कि अभी मैं थोड़ी देर बाद है इस बात के बारे में भी बताऊंगा। और सबसे पहले हम इस लफ्ज का जो है लफ्जी तौर पर इसका मतलब हम देखते हैं। और जब हम पाक कलाम में इस बात के बारे में जानते हैं तो पाक कलाम में चरवाहे के बारे में लिखा है। खुद चरवाहा अपने बारे में ये कहता है यूहन्ना की जिसका 10वां बाब और उसकी 9वीं आयत से, दरवाजा मैं हूं, अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो निजात पाएगा और कमतर को आया जाया करेगा और चारा पाएगा। जो चरवाहा है इसका ताल्लुक यहाँ पर अगर हम देखें तो चारे के साथ है। चरवाहा इसका ताल्लुक जो है पास्चर के साथ है, और जिसको के बाद में जो है
लफ्ज इसके लिए पास्टर भी इस्तेमाल किया जाता है, कंपेनियन का लफ्ज भी जो है इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो चर और चरवाहा, यानी कि चरवाहे का काम ये है, और जैसे कि हम ज़बूर 23 में भी पढ़ते हैं कि उसका जो काम है जानवरों को चराना और उनको चारा डालना या उनके लिए चारे और पानी का बंदोबस्त करना, और ये है चरवाहे का काम। हम पाक कलाम में जो है अगर हम इसके बारे में देखें, और लफ्जी तौर पर यूनानी ज़बान में चरवाहे के लिए पोएमेने, POYMANE, पोएमेने का लफ्ज जो है इस्तेमाल किया गया है, तो जिसको शेपर्ड जो है वो कहा जाता है। और इब्रानी ज़बान में RAWAH, रा का लफ्ज आया है, और जिसका मतलब बनता है एक कंपेनियन, इसका मतलब जो है ये बनता है, इनके साथी, साथ देने वाला या दोस्त, इसका मतलब जो है वो आता है। और अब हम चरवाहे की खूबियां, क्वालिटीज ऑफ शेपर्ड या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शेपर्ड, जो खुदावन ने कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, तो इस अच्छे चरवाहे के बारे में और इसकी खूबियों के बारे में हम पाक कलाम में देखेंगे कि जब खुदावन ने एक बहुत बड़ा ये दावा कर दिया, उसने एक वादा कर दिया, उसने एक चैलेंज कर दिया, तो जो पाक कलाम में, जो भी मैंने आपको लूका के इंजील का 2:39 का भी हवाला दिया कि वो कद्दो कामत में और हिकमत में वो बढ़ता चला गया और खुदा की नजर में भी मकबूल होता चला गया। तो वो खुदावन, वो पर्सनैलिटी, वो शख्सियत, और बतौर इब्ने आदम होते हुए, और वो जो ये बात कहता है कि आसमान और जमीन टल सकता है लेकिन मेरी बातें नहीं टल सकती, और जब उसने अपना एक अच्छा चरवाहा होने का वादा किया, उसने एक ये दावा किया, उसने ये एक चैलेंज किया, तो अब हम इस अच्छे चरवाहे के बारे में जानेंगे कि वो अच्छा चरवाहा क्या है, और उसकी क्वालिटीज और उसकी खूबियां, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी खुसूसियात, और क्या उसके किरदार में, उसके कौल में, उसके फेर में या कैसा किरदार है, या वो एक अच्छा चरवाहा साबित हुआ या ना हुआ। और इस पाक कलाम में खुद खुदावंद यीशु मसीह ने जो है एक चरवाहे के बारे में उसकी खुसूसियात बताई है, और ये कोई पहली बात नहीं है। खुदावंद ने कहा कि राहत और जिंदगी में है, यूना की इंजील और उसका 14वां बाब, फिर यूना की इंजील उसका 11वां बाब हम पढ़ते हैं, तो खुदावंद कहते हैं कि क़यामत और जिंदगी में है। और मेरे लोग जो है पाक कलाम में कई एक हवाला जात में जो है खुदावंद ने ऐसी बातें जो है कही है। और अब हम इस अच्छे चरवाहे की क्वालिटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स, और जो उसकी पर्सनैलिटी के साथ जो उसकी रेलेवेंट चीजें हैं, और अब हम उनको जो है पाक कलाम की रोशनी में देखेंगे। और इस चरवाहे के बारे में जिसका मैंने आपको लफ्जी तौर पर ये बताया है, और ये एक जो है ये एक रहनुमा है, और जैसे ज़बूर 23 में भी लिखा है कि लॉर्ड इज माई शेपर्ड वी शैल नॉट वांट, खुदावंद मेरा चुपान है, और चरवाहे के लिए चुपान का लफ्ज भी जो है पाक कलाम में जो है आया है। और क्या है कि ये जो अच्छा चरवाहा है, पाक कलाम में लिखा है कि भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। और पाक कलाम में क्या लिखा है कि खुदा यीशु मसीह ने कई मौकों पर अपने शागिर्दों को अपनी मौत के बारे में उसने बताया। और मिसाल के तौर पर मैं जो है कुरिन्थियों का खत और उसका पहला खत और उसकी 15वां बाब अगर हम देखें और उसकी 3री आयत से अगर हम देखें, तो पाक कलाम में लिखा है, चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए हुआ और दफन हुआ, और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। खुदावन ने कैसरिया फिलिप्पी में अपनी मौत के बारे में बताया, उसने गलील में अपनी मौत के बारे में बताया, और जब वो यरूशलेम की तरफ जो है वो आ रहे थे, तो उस वक्त भी खुदावन ने जो है रास्ते में उनको इस बात के बारे में बताया कि वो उसे सलीब देंगे, उसे मसलूब करेंगे, लेकिन इब्ने आदम तीसरे रोज मृतों में से जी उठेगा। और ये है एक अच्छा चरवाहा,
कि वो अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। ये है उसकी पहली खूबी जो इस कलाम के मुताबिक है। और दूसरी खूबी अब हम उसकी अगर इस पाक कलाम में से देखें तो पाक कलाम में लिखा है कि भेड़िए को आते देखकर भेड़ों को छोड़कर भाग नहीं जाता। जो अच्छा चरवाहा है उसकी खूबी ये है कि वो मुसीबत में जो है अपनी भेड़ों को अकेला नहीं छोड़ता है और ना वो भाग कर कहीं जाता है। पहली खूबी हमने देखी कि वो अपनी जान देता है। दूसरी खूबी हमने ये देखी कि वो भेड़ों को छोड़कर भाग नहीं जाता। मिसाल के तौर पर गत्समनी बाग में हम इस बात के बारे में देखते हैं कि जब वो खुदावंद यीशु मसीह को गिरफ्तार करने के लिए आए और वो चाहता तो जैसे दूसरे शागिर्द भाग गए थे तो खुदावंद भी वहां से भाग सकता था, लेकिन वो वहां पर खड़ा रहा और उसने उनसे पूछा कि तुम किसको ढूंढते हो। उन्होंने कहा कि हम यीशु मसीह को ढूंढते हैं। तो खुदावंद ने कहा कि वो मैं हूं। जब उसने ये लफ्ज कहा तो वहां पर वो सारी पलटून और वो लोग और वो बेशतर लोग थे वो वहां जमीन पर गिर पड़े। लेकिन मैं समझता हूं कि खुद खुदा यीशु मसीह ने अपनी गिरफ्तारी उनको दी और उसको वो पकड़कर उसको अरेस्ट करके उसको गिरफ्तार करके तो ले गए। तो पाक कलाम में जो खुदा ने ये बात कही कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, भेड़ों के लिए अपनी जान देता है, और वो दूसरी बात यह है कि वो भेड़ों को छोड़कर नहीं जाता है, वो अकेला जो है नहीं छोड़ता है, वो भागकर जो है वो कहीं नहीं जाता है। और इसका सबूत उसने दिया कि जब गत्समनी बाग उसको गिरफ्तार करने के लिए आए तो उसने अपने आप को उनके हवाले कर दिया। फिर इसमें से तीसरी बात हम इसकी खूबी ये देखते हैं कि वो चरवाहा ये कहता है कि मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं। कितनी जबरदस्त ये बात है। और हालांकि इस दुनिया में कोई शख्स किसी को नहीं जान सकता। और पाक कलाम में लिखा है यूहन्ना के इंजील उसका दूसरे बाब में कि खुदा जानता है कि इंसान के दिल में क्या क्या है। और मफलूज का वाक्य हम पढ़ते हैं, उस शख्स को चरपाई पर डालकर लेकर आए तो खुदावंद ने उनसे कहा कि तुम अपने दिलों में क्या सोचते हो। आसान क्या है ये कहना कि अपनी चरपाई उठा और चल फिर, लेकिन मेरे सुनो हम पाक कलाम में इस बात के बारे में जानते हैं कि वो जो हमारा अच्छा चरवाहा है और वो हमें जानता है। ये बहुत गहरी बात है यहाँ पर लिखी हुई। कोई किसी को नहीं जान सकता सिवाय हमारे खुदा के। और ये इस चरवाहे की खूबी ये है कि ये चरवाहा हमें जानता है। और पाक कलाम में लिखा है कि ना सिर्फ जानता है बल्कि नाम बनाम वो हमें पुकारता है और हमें वो आवाज भी जो है देता है। सो तीन खूबियां हमने देखी इस चरवाहे के बारे में। ये चरवाहा अपनी जान देता है, ये चरवाहा जो है भेड़ों को छोड़कर जो है वो नहीं जाता है, और ये अपनी भेड़ों को जो है वो जानता है। और तीसरी खूबी इस चरवाहे की भी है। इस पाक कलाम के मुताबिक उसने कहा कि मेरी और भी भेड़ें हैं और मैंने उनको भी जो है इस गदा में जो है लाना है। यानी कि उसकी भेड़ें जो है वो परागंदा हो गई है और वो अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। उसने कहा कि मेरी भेड़ें भी मुझे जानती है। देखिए कैसी जबरदस्त बात है इसमें। कि चौथी बात यह है कि एक उनका आपस में एक लिंक है। अगर वो भेड़ों को जानता है तो भेड़ें भी उसकी आवाज जो है पहचानती है कि ये हमारा जो है मालिक है। और पांचवी खूबी ये है इस पाक कलाम में कि वो उनकी फिक्र करता है और जहां कहीं उसकी भेड़ें हैं और उनको बुलाकर तो वो लाता है। और इसके लिए हम यीशु को पुराने अहदनामा में देखें, ये नबी का सहीफा उसका 40वां बाब और उसकी 11वीं आयत में लिखा है कि वो तूफान की मांझ अपना गला चलाएगा, वो बड़ों को अपने बागों में जमा करेगा और अपनी बगल में लेकर चलेगा और उनको जो दूध पिलाती है आहिस्ता आहिस्ता ले जाएगा। देखिए कैसी पेशन गोई है हमारे खुदावन की इस पाक कलाम के मुताबिक। नबी का सहीफा उसका 40वां बाब उसकी 11वीं आयत कि जो शुरू में जो है यूहन्ना के इंजील में बताया गया कि वो उनको चारा पाएगा, तो यहाँ पर भी ईसा नबी के सहीफे में लिखा है कि वो तूफान की मांझ अपना गला चलाएगा
वो बड़ों को अपने बाजुओं में जमा करेगा और अपनी बगल में लेकर चलेगा, उनको जो दूर जाती है आहिस्ता आहिस्ता ले जाएगा। और ये शाह नबी के मुताबिक भी कि वो अपनी भेड़ों का ख्याल रखता है और भी जो उनकी जरूरियात है और उस तरह से भी उनका जो है ख्याल जो है रखता है। और पुराने अहदनामा में ज़बूर 23 और वहां पर भी हम इस बात के बारे में पढ़ते हैं। बड़ा खूबसूरत ये ज़बूर है जो कि बचपन ही से माएँ जो है अपने बच्चों को सिखाती है। संडे स्कूल ही से जो है इस ज़बूर को जो है हिफ्ज़ किया जाता है। और इसमें भी एक अच्छे चरवाहे के बारे में उसकी खूबियां जो है यहाँ पर बयान की गई है। और वो ये है कि वो अपनी भेड़ों को राहत के चश्मों के पास जो है वो ले जाता है, यानी कि वो अपनी भेड़ों को पानियों के चश्मों के पास जो है वो ले जाता है, यानी कि वो उनकी भूख का भी ख्याल, प्यास का भी ख्याल जो है वो उनका रखता है। और फिर ये है कि इस कलाम के मुताबिक, ज़बूर 23 के मुताबिक, कि खास जो है भेड़ों का गुजर या उसका गुजर मौत के साए की वादी में से हो, तो जो है वो फिर भी अपनी भेड़ों को जो है छोड़ता नहीं है। यही वो बात जो कि हमने यूहन्ना रसूल की इंजील में हमने देखी कि वो अपनी भेड़ों के लिए उसकी खूबी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी क्वालिटीज क्या है, तो वो अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। और वो क्या है, वो अपनी भेड़ों को छोड़कर भाग नहीं चाहता है, वो उनकी फिक्र करता है, वो उनके लिए चारा लाता है। और ये है कि उनकी हर मुश्किल में उनका साथ जो है वो देता है और ना उनको छोड़कर वो जो है भाग जाता है। और किसी अच्छे चरवाहे के बारे में पतरस रसूल जो कि खुदा यीशु मसीह का शागिर्द है और बहुत इसको जो है करीब खुदा यीशु मसीह के पाक कलाम में जो है दिखाया गया है। और अक्सर मौकों पर ये जो है जहाँ करीब मुश्किलात की ऐसी बातें हैं और बड़े बड़े दावे इसने जो है किए। और यह है कि इसको एक तरह से बड़ा जज्बाती सा इसको रसूल भी जो है कहा जाता है और खुदावंद के नाम की खातिर सब कुछ करने के लिए तैयार था। और इसने खुदावंद यीशु मसीह की ज़ाते अक़दस के बारे में बड़ी बरीकी की बातें लिखी उस चरवाहे के बारे में। और ये चरवाहा ऐसा है कि ये किसी को गाली नहीं कर देता। पाक कलाम में हम इस चरवाहे के बारे में जो है देखते हैं, अगर कोई उसको धमका जाता था तो वो किसी को धमकाता जो है वो नहीं था, और बल्कि ये है कि उसने हमारी खातिर मार खाई। और जिसके बारे में जो है पतरस रसूल भी कहते हैं कि उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई है। ये है वो अच्छा चरवाहा जो कि ये कहता है कि मैं अपनी भेड़ों की खातिर जो है जान देता हूँ। और मेरे सुनो, अब हम देखें, अगर दुनिया के बारे में देखें तो इस लीडर के बारे में, इस लीडर में क्या फर्क है और जो दुनिया के जो लीडर हैं और उनमें जो है वो क्या फर्क है। और इस लीडर के बारे में हमने देखा कि ये अपनी जान देता है। इस लीडर के बारे में कि हमें ये छोड़कर भाग नहीं चाहता है। इस लीडर के बारे में हमने ये बात देखी है कि ये वो हमारा लीडर है जो कि हमें जानता है और ये वो लीडर है जो कि हमारी फिक्र करता है। और आज देख लें दुनिया के वो जो लीडर जो हमारे चरवाहे कि जिसके लिए पाक कलाम में कोई मैंने कहा के लफ्ज़ आया है। और फिर यह है कि राआ का लफ्ज़ जो है इब्रानी ज़ुबान में इस्तेमाल किया गया है कि जिसका मतलब ये बनता है कि शेपर्ड, कंपेनियन, साथी, दोस्त, चरवाहा, चारा जो है वो देने वाला, खाने पीने का इंतजाम करने वाला, और इसके बारे में बहुत कुछ है। तो अब हम किस लीडर का इंतखाब करें? इस दुनिया में रहते हुए हमें किसके पीछे जो है वो जाना चाहिए? और दुनिया के जब हम लीडर्स की बात करते हैं तो कई मौकों पर जब कोई ऐसी बात होती है तो वो हमें छोड़ जाते हैं, वो बिल्कुल ही हमारा साथ जो है वो नहीं देते हैं। और जो दुनिया के लीडर है वो शायद एक वक्त आता है तो हमें ये कहने पर कह देते हैं कि हम आपको जो है नहीं जानते हैं, और फिर भी जो है कई मौकों पर वो हमारी फिक्र जो है वो नहीं करते हैं। तो फिर हमें किस शख्स के पीछे जाना चाहिए? कौन से ऐसे लीडर का इंतखाब करना चाहिए? और आज के अगर हम दौर की बात करें तो कोरोना वायरस की वजह से, इस कोरोना वायरस ने हमारे माशरे को और मजहबी तौर पर, सियासी तौर पर, माशरती तौर पर, और अभी देखें कि इसके पता नहीं क्या क्या असरात जो है वो आ रहे हैं।
और मैंने अपने कई एक पैगाम में भी पहले से मैं इन बातों का जो है जिक्र कर चुका हूँ। और कोरोना वायरस से बचाव के लिए जो हिफाजती तदाबीर है, मैंने अक्सर पेशतर मैं इसके बारे में जो है बात करता रहता हूँ, तो सबको और अपनी कलीसिया को भी जो है मैं इसके बारे में बताता रहता हूँ। और जो सूरत हाल हो चुकी हुई है, और एक तरफ तो कोरोना वायरस और इसकी वजह से बीमारी, और जो दूसरा जो बड़ा इम्तिहान है कौमों का, हमारी कौम पाकिस्तान का भी, वो ये हाल है, इम्तिहान है कि भूख है, प्यास, हम कहाँ से रोटी पानी का भी जो है इंतजाम करें। तो शायद जो दुनिया के लीडर है वो कब तक हमारा साथ जो है दे सकते हैं। अगर कोई हमारा साथ दे रहा है तो उनकी मेहरबानी खुदा में और ज्यादा अपना फजल दे, उन पर अपना और ज्यादा रहम करे, ताकि वो अपने लोगों की जो है और ज्यादा रहनुमाई कर सके। लेकिन यह है कि कितनी की देर तक खुदा ने तो बेयाबान उस सफर में पाक कलाम में लिखा है, रूस की किताब उसका 16वां बाब, रूस की किताब उसका 12वां बाब, कि खुदा ने उनको 40 बरस तक उनको जो है मन देता रहा, और 6 लाख से वो ज्यादा लोग थे। हर रोज की अगर हम बात करें तो 6 लाख से ज्यादा थे, और हर रोज और 40 बरस तक खुदा ने उनको मुफ्त का मन और राशन जो है वो खिलाया। अगर हम आज कहीं 200 लोगों के हमें राशन देना पड़ जाए तो कम से कम अगर 2000 के हिसाब से फिक्स दे तो 4 लाख मान जाए, तो 200 लोगों में तो 4 लाख का राशन तो निकाले 2 दिन में नहीं निकालता। तो कभी हम उस बात के बारे में देखें कि वो जो चरवाहा था, और पाक कलाम में लिखा है कि दिन को वो उनके आगे आगे चलता और रात को भी खुदा का फरिश्ता जो है उनके आगे आगे वो चलता था। और जब उनको भूख लगती थी, प्यास लगती थी, तो फिर भी खुदा उनको सब कुछ मुहैया करता था। जो कि ज़बूर में कहता है कि खुदावंद मेरा चौपान है, लॉर्ड इज माय शेपर्ड, वी शैल नॉट वांट। खुदावंद मेरा चौपान है और मुझे जो है वो कमी नहीं होगी। और ये जो शेपर्ड है वो हमें अकेला नहीं छोड़ता। He not leave us alone, he always with us। और ये है कि वो हमेशा हमारे साथ रहता है, हर मुश्किल में, हर घड़ी में, हर मुसीबत में। और इस वक्त जो ये सूरत हाल है और इसमें भी जो है वो हमारे साथ है। वो हमें नाम बनाम जानता है, वो हमारी फिक्र करता है, वो हमें अकेला नहीं छोड़ता है। हर हाल में वो अच्छा चरवाहा जो है हमारे साथ। तो फिर हम किस का इंतखाब करें? और देखिए, ये चरवाहा हमें बीमारियों से भी छुड़ा सकता है। मिसाल के तौर पर अभी मैंने हिजकिय्याह का सहीफा, उसका यशायाह नबी का सहीफा, उसके मैंने मिसाल दी। और उसमें क्या है कि वो उनको जो दूध पिलाती है आहिस्ता आहिस्ता ले जाएगा। उन भेड़ों की बात जो कि दूध पिलाने वाली है, यानी कि यहाँ पर एक मेडिकल की बात की गई है। और वो चरवाहा हर तरह से उनका जो है वो ख्याल रखता है। और फिर हिजकिय्याह की किताब, और इसमें भी चरवाहे के बारे में, और उसका 34वां बाब, और उसमें भी जो है इस चरवाहे के बारे में और उसकी खूबियों के बारे में जो है बहुत कुछ जो है वो लिखा है। और क्या है कि वो उनके लिए खुराक की तलाश करता है, और वो जो खुराक गंदा हो जाती है उनको जो है इकट्ठा करता है, जो तितर बितर हो जाती है उनको इकट्ठा जो है वो करके लाता है। और अच्छी चरागाह में चराऊंगा, उनकी आरामगाह और जो है इसराइल के ऊंचे पहाड़ों पर होगी। वहां वो उम्दा आरामगाह में लेटेंगे, और हरी चरागाह में इसराइल के पहाड़ों पर चलेगी। मैं ही अपने गला को चलाऊंगा और उनको लुटाऊंगा। खुदावंद फरमाता है, मैं गुमशुदा की तलाश करूंगा और खारिशुदा को वापस लाऊंगा, और उस कष्टा को बांधूंगा, बीमारों को तकवीत दूंगा, लेकिन मोटों और जबरदस्तों को हलाक करूंगा। मैं उनको सियासत का खाना खिलाऊंगा। और पाक कलाम में हमें जो है इस तरह से ये जो है पेशन गोई पाक कलाम में मिलती है कि वो जो अच्छा चरवाहा है, गुड शेपर्ड, जो कि खुदावंद कहते हैं कायम गुड शेपर्ड, और उस अच्छे चरवाहे की खूबियां और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके जो बहुत सारी उसकी खसूसियात हैं वो भी हमें जो है मिलती हैं। और मेरे सिद्धों, जो अच्छा चरवाहा है वो आज भी मौजूद है, वो कल और आज बल्कि अब तक यकसा वो खुदावंद है। और हमें क्या करना है कि वो अपने वादों का वो सच्चा खुदावंद है। वो भाग करना गया, छोड़ कर गया, वो हमेशा हमारे साथ है। और उसने कहा, क्या मेरे उठाने वालों बोझ के दबे थके मांदे लोगों से मेरे पास हो, मैं तुमको आराम दूं। और उसी चरवाहे ने कहा कि मैं तुम्हारी फिक्र करता हूँ, और वो हमारी फिक्र करता है।
और ऐसे इन हालात में हमें उस चरवाहे के पीछे जाना चाहिए कि जो कि हमें अकेला ना छोड़े। और मैं आपको उस चरवाहे के बारे में बताना चाहता हूँ कि उस चरवाहे का नाम मेरा और आपका यीशु खुदावन यीशु मसीह है। पाक कलाम की बरकत हम सब पर हो। हम दुआ करें।